वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट किस एंड देयर एक्शंस। तो आप लोगों के किस तरीके फर्स्ट किस होंगे और किस तरीके के वो एक्शंस लेंगे या लवी डवी थिंग्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट किस तरीके का। 3 ऑफ कॉइंस, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द सन। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, ओके। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ, उसके बाद जो है आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे है वर्गो एनर्जी है, सेजिटेरियस है, टॉरस एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, लियो है, जेमिनाई है और एरीज भी है, लिब्रा भी है। यहाँ पे चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। सिचुएशन जो है वो यहाँ पे ये बन रही है, या तो पार्किंग लॉट या फिर जो है चाहे उसका हो, यूनिवर्सिटी का हो, कॉलेज का हो, या फिर जो है वर्किंग प्लेस का है। पार्किंग लॉट हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे लोग कार्स पार्क करते हैं, या इस तरीके की जगह जो यूजुअली जहाँ पर लोग सिर्फ आते हैं काम करके चले जाते हैं। तो काफ़ी हद तक खाली जो है अकेला जो है जगह होती होगी, तो वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ है 2 ऑफ सॉर्ड्स है, आप तैयार नहीं होगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये चीज़ आएगी आपके लिए। तो आप जो है जैसे ही वो आपके क्लोज भी आना चाहेंगे, तो आपको जो है वो रेजिस्ट करोगे कि ये सब ठीक नहीं है। उसके बावजूद जो है यहाँ पे आप अपने हार्ट की सुनोगे और फ्लो में आ जाओगे। तो कुछ इस तरीके की चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है, सन है, द लवर्स है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का रिलेशनशिप की स्टार्टिंग होगी, मुझे यहाँ पे मैरिज की वाइब्स कम लग रही है, मैं सच बोलूँ तो शुरुआती समय में, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आप लोगों का जो है वो इस तरीके से पहले ही अटैचमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप जो है वो लवर्स की सिचुएशन में क्रिएट हो सकती है कि आप लोग फ्रेंड सर्कल में रहे होंगे और वो जो है क्लोज आ रहे होंगे, और एकदम से जो है वो ये अनएक्सपेक्टेडली जो है वो आपके चीक्स पे इस तरीके से कर लेंगे, और आप जो है वो थोड़ा गुस्सा भी आएगा, लेकिन आप चाह कर भी जो है मार नहीं पाओगे। तो इस तरीके की चीज़ है, और फिर रिएक्शन में जो है फिर आप भी जो है इस तरीके की चीज़ में आ जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है, सन है। तो यहाँ पे जो इमोशनल अटैचमेंट है या जो केयर है वो पहले से ही थी, एज ए फ्रेंड जो है वो हमेशा से रही होगी। तो काफी लंबा समय जो है आप लोगों की फ्रेंडशिप रही होगी, एक दूसरे को चिढ़ाना, छेड़ना, एक दूसरे को तंग करना, थोड़ी बहुत ही फ्लर्टेशन कर लेना। लेकिन ये चीज जो है वो इस तरीके से टर्न हो जाएगी, वो आपको पता नहीं होगा। इसलिए 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है कि इनडिसीजन वाली सिचुएशन है कि फ्रेंडशिप को मैं लवर्स वाली सिचुएशन में कैसे एक्सेप्ट करूं। लेकिन वो पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज के एक तरीके से साइड में होंगे कि भाई मुझे जो है अब फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, अब जो है मुझे रिलेशनशिप चाहिए और फुल फ्लेजेड रिलेशनशिप चाहिए। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा हो सकता है आपको इस मूवमेंट के बाद जो है आप लोगों के बीच में थोड़ी 1-2 दिन जो है वो बातचीत ना भी हो, लेकिन ये पर्सन जो है आपके पीछे पीछे आएंगे, किसी भी तरीके से फोन करेंगे, म्यूचुअल फ्रेंड से करेंगे। आप बातचीत नहीं करना चाहोगे फिर भी जो है आपको पकड़ेंगे और बातचीत करेंगे ही करेंगे, और आप फाइनली जो है आप रिलेशनशिप में एंटर हो जाओगे। तो आपका फर्स्ट किस जो है वो इसी तरीके का रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। मैंने पहले ही कहा कि फ्रेंडशिप से जो है वो लवर्स, ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं थे, इमोशंस पहले ही थे, लेकिन इस तरह की चीज हो जाएगी। इस चीज में आपको जो व्यूअर है उनको जो है वो इतना ज्यादा आपने ना सोचा होगा, ना ही आपने कुछ ऐसा एज्यूम किया होगा कि ऐसा भी कुछ ये कर देगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट पर्सन हो गए और हमेशा से स्ट्रिक्ट रहे होगे, लेकिन यहाँ पे जो है आप अपने दिल की सुनोगे, और जैसे मैंने कहा कि वो रिएक्शनरी वे में जो है किसिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी, और आप रोक नहीं पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स है। अब जब ये चीज हो जाएगी तो आप भी एक्सेप्ट करोगे और वो भी एक्सेप्ट करेंगे, और इस पार्टनरशिप को जो है बहुत ज्यादा क्लोज्ड वे में रखोगे। तो लोगों को एकदम से नहीं बताओगे। हाँ, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, तो उनको आप बता सकते हो। और दूसरी चीज है कि इस चीज को बड़े प्रोटेक्टेड वे में देखोगे। तो ये चीज नहीं है कि आज हो गया तो कोई बात नहीं, कल फिर हो रहा है, नहीं, उस तक जो है वो रुक जाओगे।
और यहाँ पे ये चीज़ है कि प्रोटेक्शन में ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी कि अब ये चीज़ हो गई है और इस चीज़ को जो है प्रोटेक्शन रखनी है और आगे जो है वो बढ़ाना है और सही तरीके से चलना है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो कि गलत हो, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है, ये बैलेंस को दिखाता है कि इमोशंस जो है वो आपके बैलेंस हो रहे हैं, आपकी जो कह सकते हैं फिजिकल डिजायर्स हो गए, इमोशंस हो गए, आपकी जो फीलिंग्स हैं, यहाँ पे फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा एक दूसरे की चिंता है। तो ये नहीं कि आपको जो है मुझे क्या करना है, अगर हर्ट भी होता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। फीलिंग्स जो है वो यहाँ पे अटैच हुई हैं और आपको और उनको खुद पता चल जाएगा कि फीलिंग्स यहाँ पे अटैच हो चुकी है, तो उस चीज़ में बैलेंस आ रहा है कि एक्सेप्टेंस हो गई है। तो कंफर्ट करना एक दूसरे को, हल्की सी जो है कभी कभी जो है वो कुछ ऐसे जेस्चर्स करना, जैसे चिन को जो है वो अपनी उंगली से ऐसे हल्के हल्के हिलाना, या जैसे क्यूट सी जो कह सकते हैं एक्शंस होते हैं कि जैसे गालों को जो है हल्के से छू लेना, तो वो चीज जो है वो मोर देन फ्रेंड्स वाली सिचुएशन जो है वो शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेंटिकल्स आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा नहीं है आप अपनी लाइफ में फोकस रहोगे और अपने डिटर्मिनेशन, अपने काम पे, सब पे जो है वो ध्यान भी रखोगे, लेकिन यहाँ पे जो आपका रिलेशनशिप एक अनएक्सपेक्टेड वे में जो स्टार्ट हुआ होगा, ये जो किसिंग से स्टार्ट हुआ है, वो चीज को जो है आप बहुत प्रोटेक्टेड तरीके से रखोगे और दोनों के दोनों रखोगे, और उस चीज को जो है आप कन्वर्ट भी करोगे एक्शंस में। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो फायरी टेम्परामेंट को दिखाता है, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग को भी दिखाता है। तो दोनों ही जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट करने वाले हो और उस तरीके से एक प्रोटेक्शन वे में, एक एक्शंस के थ्रू, एक लवी डवी सिचुएशन जो आप दोनों के मन में आ गई है या फीलिंग्स आ गई हैं, चाहे वो पॉजेसिवनेस हो, चाहे वो केयर हो, चाहे वो वरी करना हो, एक दूसरे की चिंता करना हो, तो वो चीज भी जो है यहाँ पे आ जाएगी और इस तरीके से होगा। होगा ये अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन जब से ही होगा वैसे ही एक्सेप्टेंस हो जाएगी, तो यहाँ पे दिल को आप फॉलो कर रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो आप दोनों ही प्रोटेक्टेड रहोगे और एक जैसे गले मिलने वाली जो सिचुएशन होती है कि जैसे हम घर परिवार में गले मिल जाते हैं या किसी से भी जो हमारे को अफेक्शन होता है, लगाव होता है, तो उससे जो है ये चीज हो जाएगी और आप इस चीज को इंजॉय भी करोगे और प्लस जो है एक्सेप्ट भी करोगे। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Trust transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप, वही चीज है, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो यहाँ पे जो फ्रेंडशिप थी वो जो है उसकी बॉन्डिंग जो है वो अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है, जो आपने नहीं सोचा था लेकिन ये पर्सन काफी लंबे समय से सोच रहे थे और इस तरीके से हो गया। अब आपके लिए गाइडेंस भी आई है। Follow your heart. I am always rewarded when I follow my heart. I trust that the GPS in my heart knows all the best route, and what it seems like it's taking too long to get where I want, I know that's because there's some cool weird stuff to see along the way. तो वो चीज़ है कि आप अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो और आप उसमें खुशी महसूस करोगे, फ्रीडम महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन टाइमिंग। तो ये जो है शादी के लिए या आप इस चीज़ को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। एवरीथिंग इज टाइमिंग एंड टाइमिंग इज एवरीथिंग। ग्लैडली आई रिलीज माई कंसर्न ओवर टाइमिंग and let things happen when and as they will. I trust that the divine schedule makers know what they are doing. It can take a long time to reach divine middle management. तो यहाँ पे जो डिवाइन टाइमिंग है वो आप दोनों की इस तरीके से बैठेगी कि आप इस चीज को अवॉइड नहीं कर पाओगे और बस अनएक्सपेक्टेडली जो है वो ये चीज हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके की चीज है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, लव मैसेजेस की वो और आप कैसा महसूस करोगे। तो पहला आ रहा है समवन क्रेविंग फॉर यू। तो इस तरीके की चीज शुरुआत हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है यू डिजर्व लव। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई सी अ फ्यूचर विद यू। तो वो सीरियस है, ऐसा नहीं है कि विशी वॉशी चीज है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लव इज पैशन ऑब्सेशन समवन यू कांट लव विदाउट। तो उस तरीके की एनर्जी है। कुछ और देख लेते हैं। सेल्फ केयर इंक्रीजिंग योर ओन वेलबींग थ्रू सेल्फ केयर बिहेवियर। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हैप्पीनेस इज एनीवन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू। और लास्ट में आ रहा है फिजिकल टच इज इंपॉर्टेंट। तो फिजिकल टच जो है वो आप लोगों का इस तरीके का शुरू हो जाएगा, जो कि गलत नहीं है या कोई डिजायर या लस्ट वाली चीज नहीं है। यहाँ पे ये चीज है कि आप लोग एक दूसरे को महसूस करने लगोगे कि हाँ इस व्यक्ति ने XYZ ने जो है वो छुआ। क्योंकि यूजुअली फ्रेंड्स में अगर एक दूसरे को छू भी लेते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पता ही नहीं होता, चार लोग हैं इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं वो सब चीजें। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली ये पर्सन जो है वो टच कर रहा है तो वो चीज आपको फील होने लगेगी और वहीं पे फीलिंग्स जो है वो आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स।
यहाँ पे जो है एक मून आया है, तो इस चीज को जो है वो आप काफी हद तक छुपा के रखोगे, एक मन में डर भी होगा कि पता नहीं ये क्या ही हो गया है, लेकिन आप इस चीज को सही तरीके से हैंडल कर लोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक लीफ आई है, ऑटम लीफ आई है, तो ये ऑटम सीजन पे हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक जगह हो, या स्पेसिफिक जो है कोई जैसे पार्टी है या कोई इवेंट हो, तो वो चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एंजल की प्रोटेक्शन है, तो ये प्रोटेक्टेड वे में ये चीज़ हुई है, कोई गलत नहीं हुआ है, इस चीज़ को गलत नहीं लेना है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि आप उस चीज़ को सीरियस लो और इस चीज़ को आगे समझदारी से निभाओ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेडी बियर आया है, तो इनोसेंस है, ये एक इनोसेंट तरीके की चीज़ है, यहाँ पे जो है कोई एडल्ट तरीके की चीज़ नहीं है, एक जो बस अफेक्शन में चीज हो जाती है वो चीज है यहाँ पे, तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं लव सॉन्ग। पहला आ रहा है धीमे धीमे, जुबेदा मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कहीं तो होगी जाने तू या जाने ना मूवी का, कुछ इसी तरीके की फ्रेंडशिप जो है वो रही होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे तेरी दीवानी, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बाखुदा तुम ही हो आतिफ असलम का। तो इस तरीके के गाने जो है आप डेडिकेट कर सकते हो एक दूसरे को, या इसी तरीके की फीलिंग्स आप लोग फील करोगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके का फर्स्ट किस आपका रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, ओके। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है द सन। तो आपके पहले ज़ोडिएक साइन में आपको बता देती हूँ। पहले यहाँ पे एक्वेरियस है, पाइसिस एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, एरीज है, सेजिटेरियस है, वर्गो एनर्जी है, लिब्रा है, और टॉरस एनर्जी भी है, और लियो एनर्जी भी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। तो पहला जो ये चीज़ है, आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा, 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट रहा होगा, या आप जो है वो बिल्कुल भी पता नहीं होगा। हो सकता है घर वालों को बता दिया हो, या आप जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, उनको पता हो, अदरवाइज किसी को भी पता नहीं होगा। तो बड़ा अनएक्सपेक्टेडली जो है ये चीज़ आएगी। आपकी जो फर्स्ट किस की बात हो रही है तो वो शादी के बाद ही है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि लोगों को, या जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स रहे होंगे, क्योंकि आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सेम रहे होंगे, लेकिन उनको भी पता नहीं होगा कि आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में। तो ये बड़े अनएक्सपेक्टेडली जो है उनके सामने आएगा कि आप लोग रिलेशनशिप में भी हो और फिर जो है शादी भी कर रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ है। अब आता है कि फर्स्ट किस तरीके का रहा होगा। तो पहला जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे एक्साइटमेंट है, फिजिकल तरीके की एक्साइटमेंट है, अपने आप में एक्साइटमेंट है, दोनों में एक्साइटमेंट है। तो वो जो एक टीनेजर वाली जो एक्साइटमेंट होती है वो वाली एनर्जी है, और इस चीज को बहुत ज्यादा इंजॉय करोगे आप लोग। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे इमोशंस भी हैं, और प्लस फायरी टेम्परामेंट, या कह सकते हैं फायरीनेस, पैशनेट जो मूवमेंट को इंजॉय करने की भी इच्छा है। तो दोनों ही तरीके से है ये। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है। जैसे ही ये चीज होगी तो आप लोगों को जो है एक खुशी भी मिलने वाली है, दोनों के मुंह पे जो है वो स्माइल आ जाएगी, और यहाँ पे एडल्ट किस ही होने वाला है। और यहाँ पे ये भी चीज है कि आप दोनों ही एक एडल्ट तो हो ही, लेकिन उसके बावजूद जो है जो खुशी है वो काफी लंबे समय के बाद ये चीज हो रही है। तो आप लोगों को एक रिलीफ भी यहाँ पे मिल रहा है कि हाँ, एक जैसे होता है ना कि फाइनली जो है हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो वो चीज है यहाँ पे, और उस चीज की खुशी जो है आप लोग महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है। तो यहाँ पे ये चीज है, ये चीज जो है वो फिर आप लोगों की एक पैशनेट नाइट में जो है वो चेंज होगा। और ये चीज़ है यहाँ पे कि एम्प्रेस का कार्ड आया, तो दोनों एक दूसरे की केयर करोगे। किसिंग करना, नोज पे किसिंग करना, चीक्स पे करना, लिप्स पे करना, कॉलर बोन पे करना, हर तरीके से जो भी आप लोगों के डिजायर्स हैं वो पूरे जो है वो फ्लो में आ जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ है। आपने काफ़ी लंबा समय जो है वेट किया होगा, या तो आप बहुत ज़्यादा शाई हो, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा शाई है। तो शुरुआत जो है वो शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना या बाउंड्रीज को रखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता होगा आप दोनों के लिए या एक इंसान के लिए। तो इस वजह से जो है जो जो लंबा समय जिसने वेट ज़्यादा किया होगा वो भी खुश होगा, और जिसने वेट करवाया है वो भी यहाँ पे खुश हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स जो बड़े सेलिब्रेशन के बाद जो है ये चीज़ हो रही है। तो हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि शादी हो रही है या एंगेजमेंट हो रही है, तो वो जो है इस सिचुएशन के बाद जो है आप लोग इस तरीके की चीज में आ जाओ, और फिर रोकोगे नहीं आप लोग एक दूसरे को। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है, वर्गो एनर्जी, जो वो आइसोलेशन या बाउंड्रीज वाली बात थी, क्योंकि आप विजडम वाले पर्सन हो, आप लोग दोनों ही जो है वो थोड़े से
वाइज पर्सन की तरीके से ज़्यादा हो, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना या प्रोटेक्टेड वे में करना, वो चीज़ जो है वो आप लोगों को खुशी देगी। जैसे मैंने कहा कि एक इंटीमेट मूवमेंट में जो है वो क्रिएशन हो जाएगी, और ये आपका बहुत ज़्यादा प्राइवेट मूवमेंट होगा, और आप लोग खुशी भी महसूस करोगे, प्लस जो है आप लोग जो चाहते थे इतने समय से वो भी चीज़ हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, खासकर मेस्कुलिन एनर्जी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव उसी समय से हो जाएगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और कम्युनिकेशन जो है वो आप लोगों का स्वीट टॉक भी होगा, प्लस जो है वो आप लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा सा डर्टी टॉकिंग भी यहाँ पे करेंगे। हालांकि ये जो है पीजी 13 जो है मतलब पीजी में रखना चाहूंगी, तो उसी चीज़ की वजह से जो है वो आपके साथ इस तरीके की मूवमेंट को और ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आ रहा सन का कार्ड है, तो सन जो है वो इनोसेंस को भी दिखाता है, जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस थी, हंसी मजाक करना, एक दूसरे को छेड़ना, बहुत ज़्यादा छेड़ोगे आप लोग एक दूसरे को, और ये सारे जो एक्शंस होंगे वो आप लोगों की मेमोरी में क्रिएशन में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस तरीके से कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पे दिख रही है, जो जिसने वेट करवाया है वो थोड़ा अभी भी हेजिडेंट होगा या होगी, लेकिन यहाँ पे यही चीज़ है कि वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है जो पैशन है, काफ़ी लंबे समय से अपने आप को जो रोक रखा था, जो जो भी बाउंड्रीज हैं समाज की बाउंड्रीज हैं, और उसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गलत काम नहीं करना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत होते हैं। तो वो चीज़ जो है आप लोगों ने रखी होगी, और अब जो है अब आप एक दूसरे को होल्ड नहीं करने वाले हो, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते क्या आ रहा है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स एंड इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो यहाँ पे एक दूसरे को देना, अलाउ करना, क्लेम करना, गिव देना, तो इस तरीके का रहेगा। और नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। इस मूवमेंट के बाद जो है आपकी जो रिलेशनशिप है वो प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि लव जो है वो कॉन्कर करता है और ट्रांसफॉर्म करता है सभी चीज़ों को, सभी फीलिंग्स को, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए प्लेफुलनेस। बहुत हंसी मजाक जो है, आप लोग एक दूसरे को बहुत छेड़ने वाले हो, तो वो चीज़ है। आई एम प्लेफुल पार्टिसिपेंट इन लाइफ एंड आई ऑलवेज हैव द ऑप्शंस टू मेक समथिंग अ फन गेम rather than a heavy burden. Mary Poppins puts sugar in the medicine for a reason that lady really knows how to party। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप पार्टी वाले मोड में आओगे एक दूसरे के साथ, किसी और की जरूरत नहीं है, और खुशी मनाओगे। नेक्स्ट आ रहा है अल्टीमेट पोटेंशियल। आई चूज टू लिव अ लाइफ ऑफ माई फुलेस्ट पोटेंशियल। आई ट्रस्ट दैट दिस विल ड्रॉ मी टूवर्ड्स एक्सपीरियंसेस एंड पीपल दैट सपोर्ट माई ग्रोथ एंड अकम्पलिशमेंट। Tuning into this frequency, I now reach higher heights than I ever thought possible. Knowing that's an option, why would I have ever tuned into anything else? तो यहाँ पे अल्टीमेट पोटेंशियल जो है आपको रिलेशनशिप का, आपकी जो है लविंग लाइफ का, इंटीमेट लाइफ का, हर तरीके से जो है वो दिखने लगेगा, और आप फुली तरीके से जो है वो लाइफ को जीना चाहोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस, आप लोग कैसा फील करोगे। रोमांटिक लव, तो वो चीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट पीस विद यू, तो पीस जो है वो आप लोग फील कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लाइफ विदाउट लव इज लाइक अ ट्री विदाउट ब्लॉसम्स और फ्रूट। और नेक्स्ट आ रहा है क्वालिटी टाइम, तो एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम जो है वो बिताना, ये चीज़ रहेगा आपका। ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी। और नेक्स्ट आ रहा है ट्रू लव स्टोरीज नेवर हैव एंडिंग्स। और नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिक इज लव इन अ सर्च ऑफ अ वर्ड। और नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट यू टू बी माई लास्ट। तो वो जो है एक ट्रू लव वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी, तो उसी तरीके की चीज़ है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है टी एंड केटली आई है, तो हो सकता है आप लोगों को जो है वो ठंडक मौसम हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों को कोई कॉफ़ी या प्रॉपर कोई बेवरेज जो है वो पसंद हो, तब ये चीज़ हो जाए। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन आ रहा है, तो आप स्पिरिचुअली जो है कनेक्ट हो जाओगे। और नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस का क्राउन आया है, तो आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से ट्रीट करोगे, और एक अच्छा क्वालिटी टाइम जो है वो व्यतीत करोगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है आपके लिए तेरा चेहरा। नेक्स्ट है आपके लिए तू मेरी दोस्त है, युवराज मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है हल्का हल्का, फने खान का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मुस्कुराने की वजह तुम हो, सिटी लाइट्स का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।